अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एक्सेल दोस्त उमैर अपने चैनल एक्सेल की दुनिया के साथ। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में इफ़ कंडीशन कैसे लगाई जाती है। उसमें सबसे पहले है लॉजिकल टेस्ट। एक पहले नंबर पे कि हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, किस बेस पे हम वैल्यू लेके आना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे है कि अगर वैल्यू ट्रू हो, अगर लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो तो फिर क्या होना चाहिए, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो फिर क्या होना चाहिए। आइए चलते हैं अपने डेटाबेस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक कॉलेज का डाटा है जिसमें फ़ी स्टेटस है, जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने फ़ी पे करवाई है उनका स्टेटस लिखा हुआ है पेड, आप देख सकते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे पेड लिखा हुआ है वहाँ पे स्टूडेंट की फ़ीस आ जाए 1200 रुपये। तो अब मैं मैनुअली टाइप तो नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इफ़ कंडीशन को यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले इज़ इक्वल टू का साइन दबाते हैं। जब भी हम फार्मूला टाइप करते हैं सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगाने के लिए हम अब इक्वल टू का साइन दबाएंगे, इफ़ फार्मूला टाइप करेंगे और अब यहाँ पे देखें लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या है हमारा, हम कहते हैं कि जी अगर G2 बराबर है पेड के, कोमा दबाते हैं, देखिए बोल्ड हो गया है। जो चीज़ रिक्वायर होती है वो बोल्ड हो जाती है। जैसे कि मैं ये कोमा रिमूव करता हूँ तो कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, ये लॉजिकल टेस्ट हमने बता दिया उसे कि अगर G2 में पेड हो तो फिर क्या होना चाहिए। अब कह रहा है जी वैल्यू ट्रू हो तो फिर क्या होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जी वैल्यू होनी चाहिए 1200। फिर कोमा दबाते हैं तो कहता है जी वैल्यू अगर फॉल्स होनी चाहिए तो फिर क्या हो। मैं कहता हूँ कि नील होना चाहिए, 2 इन्वर्टेड कोमा डालेंगे, मुझे वैल्यू नील चाहिए अगर वैल्यू फॉल्स हो। एंटर दबाते हैं तो ये देखें हमारे पास जहाँ पे पेड है वहाँ पे 1200 रुपये आ गया। अब हम फार्मूला ड्रैग करते हैं तो ये देखें जहाँ जहाँ पे वैल्यू ट्रू है वहाँ पे 1200 रुपये आ गया। अब हम इनको सम करते हैं। ये देखें ये कह रहा है कि 205 काउंट और 86,400 रुपये, लेकिन ये टोटल काउंट सम दे रहा है सब पूरे कॉलम का। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने पेड को तो इन्वर्टेड कोमा में लिखा है लेकिन 1200 रुपये को इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम इन्वर्टेड कोमा में कौन सी चीज़ लिखेंगे और बगैर इन्वर्टेड कोमा के कौन सी चीज़ लिखेंगे। चूँकि ये टेक्स्ट है, पेड टेक्स्ट है और 1200 रुपये न्यूमेरिक वैल्यू है, तो जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आएगी उसे हम बगैर इन्वर्टेड कोमा के लिखेंगे। अगर इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं तो फिर क्या होगा। इन्वर्टेड कोमा में लिख के मैं एंटर करता हूँ और ये ड्रैग करता हूँ फार्मूला। देखिए अब ये 205 काउंट कह रहा है लेकिन सम नहीं कर रहा। जैसे कि पहले सम आ रहा था, मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल-C दबाता हूँ। अब देखें 86,400 काउंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए। तो वो एज अ टेक्स्ट लेगा 1200 रुपये को जब हम इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे। अगर मैं इसमें से पेड में से इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये देखें वो कहता है कि वैल्यू नॉट फाउंड, नेम एरर। मतलब कि हमें लॉजिकल टेस्ट ही सही डिफ़ाइन नहीं किया क्योंकि हमने टेक्स्ट को इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखा। अब इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे फार्मूला। देखिए 86,400 रुपये उसने फाउंड किया। अब यहाँ पे हम इफ़ फंक्शन को सर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिकल टेस्ट है मेरा कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम फाउंड करे, अगर लाइबा है इस सेल में कहीं पे भी अगर स्टूडेंट नेम लाइबा आता है तो यहाँ पे आ जाए वैल्यू फाउंड इज़ इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट है कि यहाँ पे हमने फाउंड करवाना है लाइबा, तो लाइबा टेक्स्ट है, कोमा दबाता हूँ। अगर इज़ इक्वल टू D2 बराबर है लाइबा, देन क्या होना चाहिए जी वैल्यू फाउंड, एल्स वैल्यू नॉट फाउंड।
अब यहाँ पे चीज़ नोट करने वाली है कि मैंने दोनों को इन्वर्टेड कोमा में लिखा है क्योंकि दोनों टेक्स्ट हैं। तो हम टेक्स्ट फाउंड करवा रहे हैं और टेक्स्ट ही वैल्यू है और टेक्स्ट ही फॉल्स वैल्यू है। तो मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें ये आ गया वैल्यू नॉट फाउंड। तो ड्रैग करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये वैल्यू फाउंड। एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जहाँ पे 1200 रुपये लिखा है वहाँ पे आ जाए पेमेंट फाउंड। हमारा लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, इफ़ अगर I2 बराबर है 1200 रुपये। अब 1200 रुपये क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं इसे इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखूँगा और कोमा दबा के अगर वैल्यू ट्रू हो तो कहे जी पेमेंट फाउंड। अब पेमेंट है टेक्स्ट, तो मैं इसे इन्वर्टेड कोमा में लिखूँगा पेमेंट फाउंड। एल्स क्या होना चाहिए जी, नोट फाउंड। ठीक है, अब आ गई 1200 रुपये लिखा है तो पेमेंट फाउंड, ये दे 1200 रुपये। अब यहाँ पे मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे अगर मैं 1200 रुपये को इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ और फार्मूला ड्रैग करता हूँ, देखिए साथ ही उसने कह दिया कि वैल्यू नॉट फाउंड। इसी तरह जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू को लिखेंगे फार्मूला में तो हमें उसे इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखना है क्योंकि हमारी कैलकुलेशन गलत होगी। अगर मैं इसे एज अ वैल्यू पेश करता हूँ और उसके बाद सम करवाता हूँ, देखिए वो कह रहा है कि 205 काउंट, लेकिन वो 86,000 जो सम है हमारा वो हमें नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है, वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने फार्मूला में टेक्स्ट फाउंड किया था, वैल्यू फाउंड नहीं करवाई थी। इसलिए हम जहाँ भी फार्मूला में न्यूमेरिक वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे हमने इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखना वैल्यू को, जहाँ पे टेक्स्ट आएगा वहीं पे ही हमने इन्वर्टेड कोमा में लिखना है। तो हम यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा रिमूव करते हैं और एंटर दबाते हैं, देखिए साथ ही स्टेटस आ गया हमारा पेमेंट फाउंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको इफ़ कंडीशन प्रॉपरली समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।